हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माजरत के साथ मैं साफ तस्वीर नहीं दिखा सकता, इनको जूम करके गौर से देखो और सोचो ये अभी शुरुआत है नंगे होने की। ये एक दज्जाली निज़ाम की तरफ इशारा है और इन सब का एजेंडा एक ही है। ये टोला इस वक्त मुख्तलिफ नामों के साथ पूरी दुनिया में मौजूद है। ये एक सिस्टम है जो नौजवानों को बिगाड़ा जा रहा है, जैसे मी टू, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इल्लू मनाटी एजेंडा, दीन से दूरी, किसी भी मजहब को ना मानना, उरियानी दुपट्टा गायब, जिसका दिल चाहे वो कपड़े पहने, जिसका ना चाहे वो नंगे घूमे, शादी निकाह के बगैर एक साथ रहना, ताल्लुकात कायम करना, मर्द की मर्द से, औरत की औरत से शादी, जिना को आम करके ऐसा पेश करना कि ये ना तो गुनाह है ना ही कोई बुरा काम, बल्कि ये एक चॉइस है। मतलब इंसान को जानवर बनना है जिसमें ना शर्म हो, ना हया हो, ना ही मजहबी पाबंदी, ना खानदानी पाबंदी, ना इखलाकी पाबंदी। एक नस्ल तैयार की जा रही है। दुनिया में वर्कआउट के बाद पाकिस्तान की बारी है और इन सब के पीछे वो 18 एनजीओ है जिन पर पाकिस्तान में हाल ही में पाबंदी आयद हो चुकी है, मगर फंडिंग अब भी जारी है उनकी तरफ से। बाहर ममालिक में लाल लाल लहराने वाले रोडों पर नंगे घूमते हैं, रोडों पर सबके सामने सेक्स करते हैं, रोडों पर नंगे होकर बच्चों को दूध पिलाने के अलावा और भी बहुत कुछ जिस पर खुलकर बात करना ठीक नहीं। आजकल पाकिस्तान में स्टूडेंट के नाम पर एक तहरीक चल रही है और तहरीक का मुतालबा है आज़ादी। ये जो लोग समझ रहे हैं कि इनका मुतालबा सियासी आज़ादी है तो वो बिल्कुल गलत हैं। ये दरअसल वो आज़ादी मांग रहे हैं जो बाहर ममालिक में उनको हासिल है, मतलब नंगी आज़ादी। यूनिवर्सिटियों वगैरह में सेक्स और फहाशी को आम करके स्टूडेंट और नौजवान नस्ल को बिगाड़ कर अपने दीन, मजहब और इखलाकी इक़्तिदार से दूर करना। जैसे कि कुछ दिन पहले हम तालीमी इदारों में कंडम रैली देख चुके हैं जिस पर इंतजामिया ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया था। जिन्स परस्ती वाली आज़ादी, वाइफ स्वाइपिंग यानी बीवियों की अदला बदली समेत दीगर आज़ादी जिसके बारे में आम बंदा सोच भी नहीं सकता। वाइफ स्वाइपिंग और हम जिन्स परस्ती का कारोबार तो वैसे भी पाकिस्तान में कई सालों से चल रहा है। डार्क वेबसाइट पर पूरे ग्रुप बने हुए हैं जिनमें सुपर अलायंस ग्रुप सरपरस्त हैं और इस ग्रुप में बड़े बड़े नाम भी शामिल है जिस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। खवातीन मार्च हो, स्टूडेंट मार्च हो या पीटीएम, इन सब के पीछे एक ही गिरोह है और वो है अमेरिकन, डेनमार्क, नॉर्वे वगैरह के एनजीओ जो पाकिस्तान में फाशी और अफरा तफरी चाहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान स्टूडेंट यूनियंस की मशरूत बहाली के बारे में सोच रही है। एनजीओस का लाडला पीटीएम की नाकामी के बाद एनजीओस को यहाँ भी नाकामी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मशरूत बहाली के बाद भी अगर लाल स्टूडेंट ने कोई हरकत की तो हुकूमत के पास कार्रवाई का पूरा इख्तियार होगा। डार्क वेब और एनजीओस के लिए काम करने वाले साफियों, सियासतदानों पर भी कभी तफसील से बात करेंगे। तो दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम।